नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कभी उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करना आसान समझा जाता था। सड़क हो, नाला हो या खाली पड़ी जमीन, अतिक्रमण करने वाले बेखौफ रहते थे और कार्रवाई सालों तक फाइलों में दबकर रह जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने संदेश दे दिया है साफ कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आज बुलडोजर केवल अवैध निर्माण गिराने वाली मशीन नहीं, बल्कि कानून के राज का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट अब एक चेतावनी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा, अपराध या दबंगई बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन की लगातार कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि विकास की राह में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है और इसे हर हाल में हटाया जाएगा। और यही वजह है कि जो लोग पहले अपराध करके बच निकलना आसान समझते थे, आज उनके मन में कानून का डर है। इसी के तहत कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। कहां-कहां गरजा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर से मचा हड़कंप। सीतापुर में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और कई निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। इस कदम ने न केवल उन कॉलोनाइजरों में खलबली मचा दी, बल्कि आम जनता के लिए साफ संदेश भेजा कि नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खगेशी अमाओ और खैराबाद के बाराभारी इलाके में हुई कार्रवाई में अधिकारियों ने अवैध प्रवेश द्वार, आंतरिक सड़कें और अन्य संरचनाओं को गिराया, साथ ही संबंधित लोगों को चेतावनी भी दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहा है और भविष्य में ऐसे अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश से पहले संबंधित विभाग से नक्शा, लेआउट और स्वीकृति की जांच जरूर करें, ताकि धोखे और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके। ये कार्रवाई प्रशासन की नीयत और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार सतर्क रहने की एक्शन को दिखाती है। भूमाफियाओं में हड़कंप। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की। बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई है और अन्य संदिग्ध परियोजनाओं पर भी निगाहें टिकी है। जिला अधिकारी राजगणपति आर के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनियों के प्रवेश द्वार, आंतरिक सड़कें और अन्य विकसित संरचनाओं को मशीनों की मदद से ध्वस्त करा दिया। पहली कार्रवाई शहर के खगेशी अमाओ के क्षेत्र में की गई, जहां अपूर्व अग्रवाल द्वारा विकसित की जा रही गौरी सिटी नामक कॉलोनी को अवैध पाया गया। जांच में सामने आया कि बिना लेआउट, स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के प्लॉटों की बिक्री की जा रही थी। प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई। इसके बाद टीम ने खैराबाद के बाराभारी इलाके में छापा मारा, जहां मोहम्मद नदीम द्वारा करीब 22 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। यहाँ भी बिना स्वीकृत नक्शे के सड़क और अन्य निर्माण कराए गए। प्रशासन ने मौके पर ही इन्हें गिरवा दिया और संबंधित व्यक्ति को चेतावनी दी। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने कहा कि विनियमित क्षेत्र में बिना अनुमति प्लॉटिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों को धोखे में रखकर निवेश करवाने जैसा अपराध भी। ऐसे मामलों में प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश से पहले संबंधित विभाग से नक्शा, लेआउट और स्वीकृत की जांच अवश्य करें। प्रशासन ने संकेत दिया कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जिले में व्यापक सर्वे कर आगे की भी बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोवर्धन में पुलिस और प्रशासन ने अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कई क्षेत्रों में शातिर अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया। इस दौरान पुलिस बल ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर कार्रवाई की और अभियुक्तों की चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति किसी भी आपराधिक गतिविधि या अवैध संपत्ति को बर्दाश्त नहीं करती और आगे चलकर ऐसे अभियान जारी रहेंगे। प्रशासन और पुलिस को ये संयुक्त पहल न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करती है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी चेतावनी है कि अपराध और अवैध कमाई पर किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। कब्जाधारियों की आई शामत, सरकार का सख्त संदेश।
उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गोवर्धन पुलिस ने शनिवार को जिलहिंदी गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 4 शातिर अभियुक्तों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई लगभग 3.50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया। जानकारी के अनुसार जिलहिंदी निवासी रमाकांत दीक्षित, रामवीर दीक्षित, देवेंद्र दीक्षित और कमल पर लंबे समय से अवैध तरीके से धन अर्जित करने के आरोप थे। मामले की गहन जांच के बाद मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इन अभियुक्तों की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। जिलाधिकारी के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन अनिल कुमार सिंह, सदर बाजार मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी भगवत सिंह गुर्जर भारी पुलिस बल के साथ जिलहिंदी गांव पहुंचे। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की। आज के दौर में नाम नहीं काम देखा जा रहा है। अगर काम अवैध है तो कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश में साफ संदेश दिया जा चुका है कि कानून की नजर में ना कोई बड़ा है ना छोटा। कितना ही रसूखदार नेता हो या कथित बड़ा गुंडा हो, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, नियम तोड़े हैं, तो बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई दोनों तैयार है। प्रशासन की सख्ती ने ये साबित कर दिया कि अब पद, पैसा और पहुंच ढाल नहीं बन सकते। कई माफियाओं से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई, उनकी संपत्ति पर एक्शन लिया गया। अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य ध्वस्त। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अलग अलग जिलों में फैली उनकी कथित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क किया गया। अतीक अहमद के मामले में ही प्रमुख रूप से प्रयागराज, लखनऊ और आसपास के इलाकों में जमीन, आलीशान मकान, फ्लैट, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और प्लॉट पर कार्रवाई हुई। कई संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर सील किया गया। कुछ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और कुछ जमीनों को राजस्व अभिलेखों में दोबारा सरकारी खाते में दर्ज कराया गया। प्रशासन के अनुसार कुर्क की गई परिसंपत्तियों का उपयोग बाद में सरकारी कार्यों जैसे पुलिस चौकी, प्रशासनिक दफ्तर या सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावित के शुरू किया गया। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, मऊ और लखनऊ समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, यहाँ जमीन, मकान, व्यवसायिक भवन, गोदाम और अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क कर प्रशासनिक नियंत्रण में लिया गया। कुछ संपत्तियों को सील कर सरकारी कब्जे में रखा गया और जबकि अवैध रूप से निर्मित हिस्सों को गिराया गया। प्रशासन ने यह भी कहा कि जिन संपत्तियों पर स्थायी ढांचा मौजूद है और जो सार्वजनिक उपयोग के अनुकूल है, उन्हें सरकारी संस्थानों, थानों, कार्यालयों या अन्य जनहित कार्यों में उपयोग के लिए चिन्हित किया गया। प्रयागराज, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ सहित कई जिलों में फैले संपत्ति नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया, जब्त किया गया। इन कदमों का मकसद केवल संपत्ति जब्त करना नहीं, बल्कि अवैध कमाई से खड़े आर्थिक ढांचे को तोड़ना और उन्हें जनहित या सरकारी उपयोग में लाया जाना है। उत्तर प्रदेश में अब अवैध कब्जा करने वालों की हिम्मत नहीं रह गई है। महोबा और पिंडरा तहसील में सरकारी जमीन पर बने गलत निर्माणों को प्रशासन ने नोटिस, सुनवाई और अदालत के आदेश के बाद गिरा दिया। अब किसी का नाम या रसूख कानून से ऊपर नहीं है। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों के साम्राज्य को जब्त किया गया है। कुछ जमीनों को सरकारी कामों में इस्तेमाल किया गया। बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं रह गया, कानून और प्रशासन का सख्त संदेश बन चुका है कि जो भी अवैध कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस पूरी कार्रवाई का मकसद केवल संपत्ति जब्त करना नहीं है, बल्कि अवैध कमाई से बने आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना और कानून के शासन को मजबूत करना है। अब जो लोग पहले अपराध करके आसानी से बच जाते थे, उनके मन में कानून का डर बैठ चुका है। बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं है, सख्त प्रशासन और कानून का प्रतीक बन गया। उत्तर प्रदेश में अब अतिक्रमण, कब्जा और अवैध निर्माण करने वालों की शामत आ चुकी है। जहां भी कानून का उल्लंघन होगा, वहां प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। ये संदेश साफ है कि राज्य में कानून का शासन ही सबसे ऊपर है और जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। अब उत्तर प्रदेश में किसी के रसूख, पद या पैसे से कानून की पकड़ कमजोर नहीं हो सकती। कानून हर स्तर पर न्याय सुनिश्चित करेगा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन का दंडात्मक अभियान इसी तरह जारी रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।